देखो भाई, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स, ठीक है। जब किसी मीडियम में, एक मीडियम है यहाँ पे, ठीक है, एक मीडियम है, वाटर है मान लो, और उसमें आप डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो, तो ये सोर्स हुआ ना। वेव का मतलब क्या है? डिस्टरबेंस, पैटर्न ऑफ डिस्टरबेंस, ठीक है। तो आपने किसी एक पॉइंट पे देखा ये वेव आ रही थी, आपने डिस्टर्ब करना चालू किया, वाटर वेव्स को डिस्टर्ब, ठीक है। मैं दिखा दूंगा आपको, ये चीज़ फील करवा दूंगा, ऐसा ही होता है। तो यहाँ से एक वेव ऐसे चलती हुई ऐसे 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 यहाँ पहुँचेगी, ठीक है, इस पार्टिकल को डिस्प्लेस करवाएगी, ठीक है। यहाँ एक पार्टिकल है और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस वेव के कारण? y1। मान लो यहाँ पे जो पार्टिकल रखा हुआ है ये 3 सेंटीमीटर ऊपर उठेगा और 3 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, मान लो, है ना। तो मेन पोजीशन से कितना ऊपर उठाइए? 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, हिंदी समझ में ना आए तो, ठीक है। तो एक सोर्स, उसी टाइम पे आपने एक और दूसरा सोर्स ऑन कर दिया, ठीक है। अब इसकी भी वेव यहाँ पहुँचेगी, इसकी वेव भी यहाँ पहुँचेगी, और ऐसे 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 ये वेव यहाँ पहुँची, और इस वेव ने डिस्प्लेसमेंट कितना करवाया है इसको? y2। समझ में आ गया? अब इस वेव के कारण ये पार्टिकल जो है वो 2 सेंटीमीटर नीचे जाना चाहिए इस वेव के कारण। क्यों? क्योंकि इसका तो क्या आ रहा है यहाँ पे क्रेस्ट, और इस वेव का क्या आ रहा है यहाँ पे ट्रफ। तो इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, वो क्या होगा? y1 प्लस y2। क्या सही बोल रहा हूँ मैं? नेट या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा? y1 प्लस y2, क्योंकि एक रिजल्टेंट वेव बनेगी यहाँ। कैसी वेव बनेगी? रिजल्टेंट वेव। समझ गए? अब सोचने वाली बात है कि अगर यहाँ पे इस रूम में 2 बल्ब हैं, एक बल्ब ऑन किया हमने, ये पॉइंट हमारे को चमकता हुआ दिखा, सोचने वाली बात है यहाँ। दूसरा बल्ब ऑन किया, दूसरा सोर्स ऑन किया, ये अपनी वेव भेजेगा यहाँ पे। हो सकता है ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, हो सकता है ये आपको क्या दिखे? डार्क दिखे। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों वेव जो हैं उनका सुपरपोजिशन किस तरह से हो रहा है। क्या क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट आया या ट्रफ के ऊपर ट्रफ? देखो हमारे को डेली लाइफ में ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है। क्या? क्योंकि ये क्वांटम चीज़ है, छोटे पार्टिकल्स हैं, ये समझिए आप। तो ये क्वांटम वर्ल्ड की चीज़ है बेटा, ये चीज़ आपको नहीं दिखती। एक रूम में आप 2 बल्ब जला लेते हो, फिर कहोगे सर हमारे को तो ऐसी कोई चीज़ नहीं दिखती आपको, कहीं पर ब्राइट कहीं पर डार्क, ऐसी चीज़ तो कोई नहीं दिखती। लेकिन अगर आप इस बोर्ड के पॉइंट्स को, एक पॉइंट मैं यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ, अगर इस बोर्ड के इस पॉइंट को आप जूम करके देख सको इतना, तो बड़ा होकर के हो सकता है यहाँ पर क्या दिखा रहा हो? फ्रिंजेस दिखा रहा हो, ब्राइट पॉइंट बन रहा हो या डार्क बन रहा हो। तो ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, ये समझिए, छोटे लेवल की चीज़ें हैं। समझ में आया? तो हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप इस पार्टिकल को जूम नहीं कर सकते, जो मैं बोर्ड पर दिखा रहा हूँ ये वाला पार्टिकल, इसको जूम नहीं कर सकते, तो फिर क्या करते हैं हम? क्या करते हैं? लाइट को ही जूम कर देते हैं तोड़ करके, ठीक है। वो तरीका मैं बाद में बताऊंगा कि लाइट को ही जूम कर दिया हमने। बोर्ड का पार्टिकल है ना ये वाला, इसको तो जूम करना इम्पॉसिबल हो गया हमारी आंखों के लिए। तो हम क्या करते हैं, फिर बोर्ड पे जो एक लाइट डालेंगे ना, उसी को तोड़ करके क्या कर दिया हमने? जूम कर दिया। वो तरीका अलग है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। डेली लाइफ में आप कहोगे सर इस तरह का सुपरपोजिशन नहीं देखने को मिलता है, नहीं मिलता है अपने को, ठीक है। दूसरी बात, अपने पास जो 2 सोर्सेज है ना वो कोहेरेंट नहीं है। इस टाइप की कंडीशन होने के लिए कैसे सोर्सेज चाहिए? कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है सर? समझ में नहीं आई। बच्चे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं यहाँ पे, ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। और दिक्कत भी यही रहती है, क्योंकि थोड़ा सा टॉपिक बोरिंग ज़रूर है, पूरा का पूरा ध्यान यहाँ रहना चाहिए। तो मेरे होते टेंशन लेने की जरूरत नहीं आपको, मैं आपको बीच बीच में डांस दिखाता रहूँगा, ठीक है ना। तो आप देखते रहे बोर्ड पर, क्या पता किस टाइम पे कौन सा डांस मिस कर दो आप, ठीक। अब रियलिटी में फील करो मैं आपको, तो यंग्स एक्सपेरिमेंट जो था ना, यंग्स एक्सपेरिमेंट में हाइगेंस प्रिंसिपल वेरीफाई हुआ। यंग्स एक्सपेरिमेंट ने ही हाइगेंस प्रिंसिपल को वेरीफाइड टिक दिया, ये समझिए। नहीं तो उससे पहले इसको कोई नहीं जानता था कि हाइगेंस प्रिंसिपल सही है कि गलत है, समझे। अब होगा क्या, अगर आप एक तालाब में जा कर के, ठीक है, अगर हाइगेंस प्रिंसिपल देखना चाहते हो कि यहाँ सुपरपोजिशन हो रहा है, या फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आप अच्छे से समझना चाहते हो, तो अगर आप 2 आपके पास बॉल्स हैं, छोटी छोटी बॉल्स, ठीक है, बच्चे खेलने वाली नहीं होती, फुटबॉल टाइप बॉल्स, उनको आप ऐसे तालाब में जा कर के ऐसे आप डिस्टर्ब करना चालू करो, क्या बनेंगी? रिपल्स। पहले ये सोर्स चालू किया आपने, ठीक है, ये क्या बनाएगा? अपनी रिपल्स बनाएगा, चारों तरफ ऐसे बनाएगा। तो मैं इस साइड की नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ
फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करूँगा, क्या ये चीज़ समझ में आई? मैं इस डायरेक्शन की बात करूँगा। यहाँ एक सोर्स आपके लिए एक बॉल, मतलब इस चीज़ को समझाने जा रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ हजम करना मुश्किल है। यहाँ सेकंड सोर्स है S2। अब ये भी क्या बनाएगा, अपनी अपनी वेवलेट्स बनाएगा ऐसे। क्या समझ में ये चीज़? इसने भी अपनी अपनी वेवलेट्स बनाई, वेवलेट्स बना रहा है और ये भी तो बना रहा है सेकंड सोर्स। गैप बराबर रखना भाई, क्योंकि गैप बराबर रखोगे तभी समझ में आएगी चीज़, ठीक है। और इसने भी अपनी वेवलेट्स बनाई ये ऐसे। तो यहाँ स्क्रीन है, यहाँ ये क्या है, स्क्रीन, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना, उस तालाब में, नदी में बैठ के आप ऑब्जर्व करोगे इस चीज़ को, तो आपको क्या दिखेगा? आपको ये दिखेगा कि अगर आप देखो, मैं सिर्फ क्या बना रहा हूँ, ये क्रेस्ट है, मैंने बोला था ना बोर्ड पे ये क्रेस्ट है, और ये जो ना ये प्लेन पार्ट क्या है, ट्रफ। एक वेव में दो पार्ट होते हैं, एक क्रेस्ट और एक है ट्रफ। ये ट्रफ और ये क्या है, क्रेस्ट। तो ऊंचे वाले पार्ट को मैं दिखा रहा हूँ, ये क्रेस्ट है और ये क्या है, ट्रफ। या फिर मैं डॉटेड लाइन से शो कर दूँ ताकि आपको रियलिटी में समझ में आए। ये डॉटेड लाइन है भाई, डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही है कि ये ट्रफ है, ट्रफ नीचे वाला पार्ट। अब इसके लिए भी बनाओ सेम, इसके लिए ट्रफ, इसके लिए दूसरा ये ट्रफ, इसके लिए भी ट्रफ, इसके लिए भी ट्रफ और इसके लिए भी ट्रफ बनाइए। अब आप ठीक बीचों बीच ऑब्जर्व करना, ठीक बीचों बीच, ये स्क्रीन है यहाँ, फिर थोड़ा सा ऊपर ऑब्जर्व करेंगे, फिर नीचे ऑब्जर्व करेंगे, देखना। अब ये चीज़ थोड़ा सा मतलब समझने में दिक्कत देती है, इसलिए मैं ड्रॉ नहीं करना चाहता था, चलो कर दिया ड्रॉ। आप यूँ समझिए, जिस टाइम पे बीचों बीच देखना आपने, जिस टाइम पे इसका क्रेस्ट आया, क्या इसका भी क्रेस्ट आया इस पॉइंट पे? इस वेव का क्रेस्ट है तो इसका भी क्या है, क्रेस्ट, ऊपर वाला पार्ट। क्या इस वेव का ट्रफ आया, इस वेव का ट्रफ, तो इस वेव का भी तो ट्रफ है यहाँ, देखो ध्यान से, ये ट्रफ इसका और ये डॉटेड लाइन इसका क्या है यहाँ पे, ट्रफ, ठीक है। आगे आगे आप ऑब्जर्व करिए, आगे क्या इस पॉइंट पे क्या दोनों का क्रेस्ट आया, दिख रहा है, इसका भी क्रेस्ट आया और इसका भी क्या आया, क्रेस्ट आया। आगे इस पॉइंट पे देखिए, इसका भी क्रेस्ट आया और इसका भी क्या आया, क्रेस्ट आया। अब इस चीज़ को ऑब्जर्व करना, इसका देखो, इसका भी ट्रफ है और इसका भी क्या है, ट्रफ। चीज़ आएगी समझ में? आगे और आगे बढ़ो आप, सीधे अगर आप आगे ऐसे बढ़ोगे तो इस लाइन में यहाँ आपको क्या मिलेगा, ब्राइट पॉइंट। स्क्रीन के ऊपर ये दो बल्ब हैं, ऐसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा, ब्राइट, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगा, ब्राइट, ठीक है। अगर पानी में इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ वाली जो वेव है उसकी हाइट बढ़ जाएगी, ऐसे वाटर वेव्स रिपल्स जो उसकी क्या बढ़ गई, हाइट। अब इससे ऊपर आप ऑब्जर्व करोगे ना किसी पॉइंट पे, किसी एंगल पे ऐसे, तो एक का क्रेस्ट आएगा, एक का ट्रफ आएगा, तो पानी में आपको अलग से दिखेगी, स्ट्रिप बन गई, और वो स्ट्रिप क्या है, बिल्कुल पैरेलल टू वाटर सरफेस। वहाँ कोई ऊंचाई नहीं, कोई नीचाई नहीं, यानी कि एक का क्या आ गया, क्रेस्ट, और दूसरे का क्या आ गया, ट्रफ। तो एक के क्रेस्ट ने दूसरे के ट्रफ को क्या कर दिया, कैंसिल। और लाइट में अगर ऐसा हुआ, ऐसे चले आप, तो लाइट में अगर ऐसा हुआ तो ये पॉइंट कैसा मिलेगा आपको, डार्क। क्या ये चीज़ समझ में? तो हमारे को ऐसे रिजल्ट दिखे लैब में, जब एक लाइट सोर्स को हमने थोड़ा स्प्लिट किया दो सोर्सेज में और इन्होंने अपनी अपनी वेव यहाँ भेजी, तो हमारे को ये ऐसा दिखा लैब में। अगर ऐसा हो रहा है, इसका मतलब लाइट एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करके यहाँ स्क्रीन पर पहुँच रही है, तो फिर क्या मानना पड़ा, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या है, सही। और हाइगेंस के अकॉर्डिंग लाइट क्या है, कि वेव है। समझ में? ये है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। दो स्लिट हैं, दो सोर्सेज हैं, आपको ये नहीं पता होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर दिक्कत आएगी। तो ठीक इससे नीचे अगर आप ऑब्जर्व करोगे ऐसे ही, तो ऐसे आपको स्क्रीन पर यहाँ पे क्या मिलेगा, डार्क। समझ में? और ये पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा बोला जाता है। क्या समझ में? तो इस तरह से जब आप अगर दो सोर्सेज या दो वेव्स को भेज रहे हो, दोनों अपनी अपनी वेव्स यहाँ भेज रहे हैं इस पॉइंट पे, और इस पार्टिकल को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसके कारण डिस्प्लेसमेंट कितना है, y1, इसके कारण डिस्प्लेसमेंट कितना है, y2। अगर क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आ गया तो डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ही मान लो, कोई बात नहीं, लेकिन नेट जो वेव आएगी दोनों का क्या आएगा, रिजल्टेंट वेव बन के आएगा। समझ में? क्या मैंने बताया था, जैसे दो बल्ब को ऑन किया, दोनों वेव यहाँ आ गई और आपकी आँख में सिर्फ एक ही वेव जाएगी, और वो वेव कैसी होगी, रिजल्टेंट वेव। अब रिजल्टेंट वेव कैसी होगी, तो वेव्स कैसी होती हैं आपको समझना पड़ेगा, वेव्स किस किस टाइप की होती हैं, तब रिजल्टेंट वेव समझ में आए, ठीक है। तो पहले देखिए वेव्स किस किस टाइप की होती हैं, टाइप्स ऑफ वेव्स। ये वेव दो ही टाइप की होती हैं, इस तरह से कॉम्बिनेशन से जो एक वेव बनेगी ना, एक वेव बनेगी वो रिजल्टेंट वेव, वो किस टाइप की होगी,
तो वो चीज़ समझाने जा रहा हूँ। दो टाइप की वेव आपको मिल सकती है, रिजल्टेंट वेव दो टाइप की मिल सकती है। ये आपको स्क्रीन लगा दी ऐसे आगे, ठीक है। और ये एक वेव यहाँ पहुँच रही है जिसका क्रेस्ट है, ट्रफ है, क्रेस्ट है और ट्रफ है, समझ में आ गया। तो ये वेव यहाँ पे कंटिन्यूअस क्या रखेगी, ब्राइटनेस, क्योंकि हर एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या आता है, क्रेस्ट और ट्रफ, क्रेस्ट और ट्रफ। तो ये लगातार क्या बनाएगी यहाँ पे, ब्राइटनेस। कैसा पॉइंट दिखेगा आपको, ये कैसा पॉइंट दिखेगा भाई, ब्राइट पॉइंट। तो इस टाइप की वेव को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ब्राइटनेस है। तो इस टाइप की वेव का हमने क्या नाम रखा है, कंटिन्यूअस वेव। कैसी वेव बेटा है, कंटिन्यूअस वेव है। या फिर दूसरा नाम सस्टेन, सस्टेन वेव, ठीक है। सस्टेन्ड, सस्टेन्ड भी लगा सकते हैं, ईडी, सस्टेन्ड वेव भी बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस या सस्टेन्ड वेव। अब इसका कुछ एम्पलीट्यूड आपको दिख रहा है, ये एक वेव है जिसका कुछ एम्पलीट्यूड है। अगर एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट जीरो होता तो फिर क्या दिक्कत थी। अगर एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट जीरो है तो यहाँ पे क्या बनेगा, डार्क पॉइंट, क्योंकि एम्पलीट्यूड से ही इंटेंसिटी बनेगी। एम्पलीट्यूड होगा वेव का तभी तो ब्राइटनेस आएगी, नहीं तो ब्राइटनेस क्या होगी, जीरो। तो यहाँ ये पॉइंट आपको कैसे दिखा, कंटिन्यूअस डार्क। तो ये भी कैसी वेव है, सस्टेन्ड वेव है या कंटिन्यूअस। कैसी वेव है, ये भी सस्टेन्ड, समझ में आएगा। और अगर एक तीसरी वेव अलग ही टाइप की देखो, ये दोनों एक ही हैं, या तो लगातार ब्राइट हो या फिर लगातार डार्क हो। कंटिन्यूअस बोलेंगे, प्रोग्रेसिव भी बोल सकते हैं, प्रोग्रेसिव, कंटिन्यूअस, सस्टेन्ड वेव। लगातार एक जैसा आपको दिखे, या तो अंधेरा ही रहे या आपको ब्राइट ही दिखे। अब एक वेव ऐसी है समझ में, एक वेव आपके पास ऐसी है जिसका न तो फिक्स एम्पलीट्यूड है, न है उसकी फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्रेस्ट आ रही है, ट्रफ आ रही है। ये बहुत सारी वेव्स का क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। तो इसके कारण यहाँ ये जो पॉइंट है कभी ब्राइट दिखेगा, कभी डार्क, कभी ब्राइट कभी डार्क। क्या चीज़ आई समझ में, ये पॉइंट कैसा दिखेगा, कभी ब्राइट कभी डार्क, कभी ब्राइट कभी डार्क। ये पॉइंट ब्राइट डार्क, ब्राइट डार्क, तो मिक्स्ड वेव है। तो इसका नाम क्या रखा हमने, इंटरमिटेंट वेव। कंटिन्यूअस वेव, इंटरमिटेंट। कैसी वेव है ये, इंटरमिटेंट वेव है भाई। इंटरमिटेंट या फिर क्या बोल सकता हूं मैं, मिक्स्ड वेव। क्लियर हुआ, दिस इज सिंपल वेव। तो फिर इनको पहचानेंगे कैसे, मैथमेटिकली हम कैसे पहचानेंगे, देखो। कंटिन्यूअस या सस्टेन्ड वेव, अगर आपको वेव की इक्वेशन याद है ना, वेव की इक्वेशन याद है तो प्रॉब्लम ही नहीं। वेव की इक्वेशन एसएचएम जिस बच्चे ने किया है उसको याद होगी, y = a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स या प्लस के एक्स। इसका कोई चक्कर नहीं है। आप यूँ सोचिए, a क्या है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ये। जो पार्टिकल ऐसे घूम रहा था ना, ऐसे एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ऐसे विद रेडियस दिस, ए रेडियस के साथ, तो मैक्सिमम है ये। तो इससे ज़्यादा रेडियस तो होगा नहीं। एक पार्टिकल इससे जुड़ा हुआ है जो ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है, पता है उसका डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम क्या है, y। और ये एम्पलीट्यूड फुल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये a। समझ गए। साइन क्या है, साइन इज फेज। क्या बोला जाएगा, साइन फेज, जो इसकी लोकेशन बताएगा, इसकी पोजीशन बताएगा, ऊपर आ रहा है कि नीचे जा रहा है। बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी करवाते। साइन ओमेगा टी दिस इज फेज। तो ये क्या है, माइनस या प्लस के एक्स आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, तो ये है एक्स, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव। ये वेव का डिस्प्लेसमेंट है भाई एक्स डायरेक्शन में, एक्स वेव का डिस्प्लेसमेंट है। और ये क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है एट एनी टाइम। और ये किसका डिस्प्लेसमेंट है, वेव का। ये क्या है, के 1 2 3 4 कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। समझ गए, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो आपको अगर सिंपल फंक्शन, एक ही फंक्शन दिखे आपको, तो वो कैसे वेव होगी, सस्टेन या फिर कंटिन्यूअस वेव। अगर आपको इक्वेशन ऐसी दिखे जैसी मैं बना रहा हूँ अभी, y = a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस के एक्स, कोई बात नहीं, ओमेगा 1t, ठीक है। और साथ में क्या है, कोस ओमेगा 2t
प्लस के एक्स और साथ में कोस स्क्वायर ओमेगा 3t। अगर आपको इस टाइप के एक वेव की इक्वेशन दिखे, इसका मतलब ये कैसी वेव है, इंटरमिटेंट या मिक्स्ड वेव, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस की भीड़ लगी पड़ी आपको दिख रहा है। तो एक वेव होती तो उसका एक ही फंक्शन होता, और यहाँ तो फंक्शंस की भीड़ लगी पड़ी है, समझ गए। साइन का भी है, कोस का भी है, बहुत सारे फंक्शंस की भीड़ है। तो इसका मतलब ये कैसी वेव है, इंटरमिटेंट या मिक्स्ड वेव। मैंने बोला ना मैथमेटिकली कैसे पहचानोगे आप ऐसे पहचानोगे, ठीक है। और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फिजिक्स में आप वेव अज्यूम करके लाइट का कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर कर रहे हो तो आपको कोहेरेंट सोर्स चाहिएगा। दो वेव अगर जाएंगी तो वो ब्राइट पॉइंट बनाएंगी, डार्क बनाएंगी, या ब्राइट डार्क ये बनाएंगी, कैसे वेव आपको मिलेगी, रिजल्टेंट वेव। तो दो वेव यानी कि दो सोर्सेज, और दोनों सोर्सेज आप कैसे चूज करोगे, कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, इसके ऊपर आता हूँ। ये लो भाई, कोहेरेंट सोर्स की डेफिनेशन क्या है। इफ़ टू लाइट वेव्स, दो लाइट वेव हैं अगर आपके पास, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम हो बस, बट ए कांस्टेंट फेज डिफरेंस, अगर उनके बीच फेज डिफरेंस है लेकिन कांस्टेंट है, फेज डिफरेंस चलेगा, बताऊंगा अभी। फेज डिफरेंस है लेकिन क्या है, कांस्टेंट दोनों के बीच, समझ में आया। या फेज डिफरेंस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फेज डिफरेंस हो या नहीं हो तो कैसा हो, कांस्टेंट, तो फिर वो जो वेव्स हैं वो क्या बोली जाएंगी, कोहेरेंट वेव्स। और जो सोर्सेज हैं जिनसे वो इमिट हो रही हैं, दे आर सोर्सेज, दे आर सेड टू बी कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कुछ समझ में? हाँ। अब इस चीज़ को कैसे समझाया जाए भाई, दो वेव हैं, ठीक है, आप देखो बड़े ध्यान से। ये पहला सोर्स है S1 और इधर S2। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ऊपर से ऐसे 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 वेव बनानी चालू की भाई, देख रहे हो, मतलब जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, π/2 से, है ना। और एक दूसरी वेव है यहाँ, ठीक है, एक दूसरी वेव जस्ट यहाँ से स्टार्ट हो रही है, समझ में आ गया। अब अगर आप यहाँ देखो, यहाँ फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है इनमें, फेज डिफरेंस कितना है, जीरो, कितना है, π/2, कितने फेज डिफरेंस से आ गए ये, π/2। अगर आप 1 किलोमीटर दूर जाके देखो, 2 किलोमीटर दूर जाके देखो, इन वेव्स के बीच फेज डिफरेंस कांस्टेंट है तो दिक्कत ही नहीं है, दोनों की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम। और कहीं पर भी 1 किलोमीटर दूर जाकर या 2 किलोमीटर दूर जाकर ऐसी लाइन ड्रॉ कर दो। चलो यहाँ ड्रॉ करके देखे भाई, बोलो कहाँ ड्रॉ करूँ, यहाँ ड्रॉ कर दो, कहीं पर भी ड्रॉ करो आप, दो एक लाइन ड्रॉ करो और दोनों की उस टाइम पे क्या ऑब्जर्व करो। हो सकता है ये थोड़ी बहुत क्या हो गई मेरे से उतनी उस हिसाब से नहीं बन रही है ना, हो सकता है ये थोड़ी सी ब्रॉड हो गई है, हो सकता है ये थोड़ी नैरो हो, लेकिन उसके हिसाब से थोड़ा सा अंतर आ सकता है। लेकिन कहीं पर भी अगर दो लाइन, कहीं पर भी आप लाइन ड्रॉ करो, चाहे यहाँ पे ड्रॉ करो आप, समझ में क्या, तो कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ करो आप, और आपको फेज डिफरेंस कितना दिखेगा, π/2। तो फिर ये कैसी हैं, कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली वेव है।
तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, कितनी भी दूर जा करके देखा आप, समझ में आएगा। देखो जैसे यहाँ पे है 0 π/2, कहीं पर भी आप ऑब्जर्व करो, कहीं पर भी, ठीक है। चलो आपको यहाँ कहीं पर भी एक लाइन दे दूंगा, उसके ऊपर ऑब्जर्व करना पड़ जाए, फेज डिफरेंस क्या रहे, एक जैसा। तो फिर अगर फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ सेम है, कलर सेम, सब कुछ सेम, तो आप यूँ समझिए कैसे हैं, कोहेरेंट वेव्स हैं, समझ में आएगा। और सोर्सेज कैसे होते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। तो दो सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं क्या हम? क्या दो सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज हो सकते हैं? तो आंसर इम्पॉसिबल। दो बल्ब है आपके पास, दो बल्ब हैं, लाइट बल्ब, क्या वो कोहेरेंट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो फिर इसका मतलब कोहेरेंट सोर्स ऑब्टेन कैसे करेंगे फिर हम? दो सोर्सेज आप कह रहे हो सर कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, तो कोहेरेंट सोर्सेज बनाए कैसे हम? और दो सोर्सेज कोहेरेंट सोर्सेज हो क्यों नहीं सकते? तो इसका आंसर सुनिए, लाइट बनती कैसे है, पहले आपको ये पता होना चाहिए लाइट बनती कैसे है, ठीक है। वाई आर टू सोर्सेज आर नॉट टू बी कोहेरेंट, दो सोर्सेज कोहेरेंट क्यों नहीं हो सकते? तो आपको ये पता होना चाहिए लाइट कैसे बनती है ना। एक बल्ब है आपके पास 40 वोल्ट का, दूसरा बल्ब भी 40 वोल्ट का है, दोनों सेम करंट ले रहे हैं, सेम वोल्टेज है दोनों की, सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी वो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होंगे, हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखिए, जो आप यूँ समझिए आपके पास 10 रुपये वाला बल्ब होता है ना, उसका फिलामेंट या सब कुछ, उसमें लाइट कैसे बन रही है? एक एटम, सब कुछ किससे बना हुआ है? एटम से। न्यूक्लियस होगा और बाहर सेल्स में कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब जब आप, ये न्यूक्लियस है भाई, और ये पहली सेल, पहला ऑर्बिट, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, वो यहीं घूमेगा क्योंकि उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो बाहर वाले ऑर्बिट में चला जाए। लेकिन बाहर से आप इलेक्ट्रिसिटी से इसको क्या करते हो? एक्साइट, गर्म करो, इसको गर्म करो या इलेक्ट्रिसिटी से एक्साइट करो, कुछ भी करो, आप इसको एक्साइट कर रहे हो और एक्साइट करते हुए क्या दे देते हो? ज़्यादा एनर्जी। ज़्यादा एनर्जी लेकर के ये अपने नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप कर गया, नेक्स्ट ऑर्बिट में जंप किया इसने तो हुआ क्या? यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसको घूमने के अलाउ नहीं करते। यहाँ ऑलरेडी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो है ये फुल है, ये कहते हैं यहाँ और सीट नहीं है भाई, तो इसको वापस आना पड़ेगा कि नहीं? तो ये वापस आता है, वापस आता है। अब इसको जो एनर्जी मिली थी, अब ये कौन सी स्टेट में पहुंचा था? एक्साइटेड स्टेट में। ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट से कहाँ गया था? ये एक्साइटेड स्टेट में एक्साइट हुआ था एनर्जी लेकर के। अब ये वापस आएगा तो उतनी एनर्जी तो रख नहीं सकता है अपने पास, तो इसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? रिलीज करनी पड़ेगी। तो उस एनर्जी का एक पैकेट बनाता है बंडल और फेंक देता है बाहर, और वो बंडल क्या है? फोटोन, छोटा सा पैकेट ऑफ एनर्जी, फोटोन, लाइट। तो उस फोटोन के अंदर जो एनर्जी होती है, आइंस्टीन ने कितना बताया था? फोटोन के अंदर एनर्जी होती है एच न्यू, फ्रीक्वेंसी है, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? फोटोन में जो एनर्जी भरी हुई है एच न्यू, समझ गए? तो न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी E/h, अरे फ्रीक्वेंसी जो है ना, फ्रीक्वेंसी वो कितनी होगी? E/h। तो अगर एक अकेला इलेक्ट्रॉन ये काम नहीं कर रहा है एक बल्ब के अंदर, एक अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स, लाखों करोड़ों। और एनर्जी का लेवल क्या हो सकता है? अगर दो बल्ब हैं, एक बल्ब में जो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे देखो क्या करेंगे, ये अपने हाइपर फाइन लेवल में जाएगा अगले लेवल में और फिर वापस आएगा, तो इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन बिटवीन हाइपर फाइन लेवल, सुपर फाइन लेवल बोलो, ग्राउंड स्टेट बोलो, ठीक है ना। ये क्या करेगा? ट्रांजिशन करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा और क्या फेंकता रहेगा? फोटॉन्स को, समझ में गया? क्योंकि लगातार हम बाहर से क्या सप्लाई दे रहे हैं उसको? इलेक्ट्रिसिटी, और ये ट्रांजिशन करेगा ऐसे। तो एक बल्ब के अंदर लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स ऐसा काम कर रहे हैं और उनका एक ग्रुप बनता है, कॉम्बिनेशन सभी का, और एक फ्रीक्वेंसी, एक एनर्जी, उसके हिसाब से वो डिसाइड होती है और बाहर निकल करके आती है वो लाइट, वो दिखती है अपने को। अब दूसरे बल्ब से सेम वही फ्रीक्वेंसी, वही कॉम्बिनेशन, सेम ग्रुप ऐसे बने और एक लाइट सेम फ्रीक्वेंसी की बाहर निकल करके आए, क्योंकि एनर्जी अलग अलग है, फ्रीक्वेंसी सेम नहीं हो सकती। जो इलेक्ट्रॉन्स जो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी से एक्साइट हो रहे हैं, बिजली से जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, तो ज़रूरी थोड़ी ना कि वही एनर्जी मिले सभी इलेक्ट्रॉन्स को, एनर्जी सेम नहीं मिल सकती। इसलिए वो जो ग्रुप बना करके लाइट का भेजेंगे, क्या वो भी सेम बन सकती है? नहीं बन सकती वो चीज़। तो दो सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, समझ में आ गया? थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस जरूर मिलेगा, भले ही सेम वोल्टेज, सेम कलर भी, अब सेम कलर है कोई बात नहीं, लेकिन वो माइनर सा डिफरेंस होता है, वो अपने को दिखता नहीं है, ठीक है। तो दो सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट सोर्सेज नहीं हो सकते। तो फिर हम कोहेरेंट सोर्सेज बनाएंगे कैसे? तो अपने पास मेथड है कोहेरेंट सोर्सेज बनाने के, एक बार वो देखो, बस इतना सही है। फर्स्ट मेथड क्या है? बाय स्प्लिटिंग द सोर्स। सोर्स को स्प्लिट करो, तोड़ दो। तो सोर्स को स्प्लिट करके आप कोहेरेंट सोर्स बना सकते हो। कैसे? यहाँ एक सोर्स है,
मेन सोर्स। अब ये अपनी वेवलेट्स भेजेगा ऐसे, आप सामने कार्डबोर्ड रख दिया अगर आपने कुछ भी, और यहाँ दो होल कर दिए, स्लिट कर दी, छोटी छोटी स्लिट्स, दो होल कर दिए। अकॉर्डिंग टू हाइगेंस प्रिंसिपल ईच पॉइंट ऑन वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। तो ये दोनों पॉइंट जो दो होल हैं छोटे छोटे, ये किस तरह से बिहेव करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट, न्यू सोर्स ऑफ लाइट। तो ये अपनी अपनी वेवलेट्स बनाएंगे ऐसे छोटी छोटी, और ये भी अपनी अपनी वेवलेट बनाएगा ऐसे। तो ऐसे देखो, एक सोर्स को स्प्लिट कर दिया हमने, तोड़ दिया, तो आपके पास दो सोर्सेज हो गए। क्या ये इसी की जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है वो इनकी भी सेम होगी कि अलग होगी, बताइए। सेम होगी, सब कुछ सेम होगा। तो इस तरह से एक सोर्स को स्प्लिट करके आप दो सोर्सेज बना सकते हो, कोहेरेंट सोर्सेज। नहीं तो नहीं बना सकते। कैसे बना सकते हैं रियल लाइफ में? अगर आपके पास एक विंडो यहाँ है, एक विंडो वहाँ है, सन की लाइट आ रही है, सनलाइट, आपने एक विंडो ओपन की, एक सोर्स बन गया यहाँ लाइट का। दूसरी विंडो ओपन की, दो सोर्स बन गए इस रूम में, और दोनों सोर्सेज कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। सन तो एक ही है, और अपने रूम में कितने सोर्सेज हैं, दो सोर्सेज। ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, समझ में आ गया। दूसरा मेथड क्या है कोहेरेंट सोर्स बनाने का, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन मेथड क्या बेटा, एक सोर्स है देखो यहाँ, और यहाँ कार्डबोर्ड लगा दिया एक आपने, यहाँ एक कार्डबोर्ड लगा दिया। अब यहाँ दो मिरर्स सेट कर दिए किसी एंगल पे, यहाँ दो मिरर्स सेट कर दिए भाई। अब देखो उधर तो लाइट जाएगी नहीं इससे, क्योंकि रास्ते में लगा दिया हमने। अब इससे वेव निकल करके आएगी ऐसे, इससे वेव निकल करके ऐसे जाएगी, और रिफ्लेक्ट होकर के एंगल आई एंगल आर, ये रिफ्लेक्ट होकर के वेव एक पॉइंट पे पहुँचेगी भाई, पहुँच गई। यहाँ से वेव निकल करके आएगी ऐसे रिफ्लेक्ट होकर के, और इस पॉइंट पे पहुँचेगी। एक ही सोर्स था, और उससे S1 और S2 दो सोर्सेज, दो वेव बन गई कि नहीं। मैं कह रहा एम्पलीट्यूड भले ही ब्राइटनेस या इंटेंसिटी घटेगी इनकी, बिल्कुल घटेगी भाई, क्योंकि एक सोर्स को आपने स्प्लिट किया है दो सोर्सेज में, समझ में आएगा। तो ज़रूरी नहीं कि इसका जो एम्पलीट्यूड है ओरिजिनल वही एम्पलीट्यूड दोनों का, नहीं भाई, और नहीं हो सकता। दोनों का एम्पलीट्यूड, इन दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है एक कितना एब्जॉर्व कर ले 70%, और एक कितना एब्जॉर्व कर ले 71%। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, हो सकता है एक कितना एब्जॉर्व करे 2%, एग्जाम्पल है ये, और एक कितना एब्जॉर्व कर जाए 3% लाइट को। 97% पास होने दे, एक कितना पास होने दे 98%, समझ में आ गया। इसलिए इन दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम नहीं होगा, या हो भी सकता है, ठीक है। और इसका एम्पलीट्यूड तो ज़्यादा ही है, कि ओरिजिनल सोर्स है समझिए, इनसे तो ज़्यादा ही है। इनका इसको तोड़ करके क्या बनाया अपने, दो सोर्सेज, और ये दोनों वेव्स यहाँ कंबाइन होंगी। यहाँ जो ऑब्जर्वर है उसको क्या दिखेगा, ये सोर्स नहीं दिखेगा उसको, ऑब्जर्वर को, यहाँ ऑब्जर्वर बैठा है उसके लिए ये सोर्स नया बन गया, और ये सोर्स नया बन गया, तो दो सोर्सेज नहीं बन गए। उसको तो यहाँ पे ये दिखेगा नहीं, मिरर है यहाँ पे, उसको चमकता हुआ दिखेगा, ये सोर्स यहाँ चमकता हुआ दिखेगा। अच्छा यहाँ लाइट है, जल रही है लाइट, इसको यहाँ से क्या दिखेगा, ये थोड़ी ना दिखेगा, इसको यहाँ दिखेगा, ये अच्छा यहाँ एक और बल्ब जल रहा है। तो दो सोर्सेज बन गए कि नहीं, और दोनों कैसे हैं, कोहेरेंट सोर्सेज। अब इनको कंबाइन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्या करेंगे, कंबाइन। दो सोर्सेज को अगर आप ऐड करते हो तो जो रिजल्टेंट वेव आपके पास आएगी वो कैसी होगी, इंटरमिटेंट होगी या सस्टेन होगी, तो कंबाइन करने पे ही पता चलेगा। अगर हम उसको सिंपल वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट कर सके तो आपके पास कैसी वेव है, सस्टेन, कंटिन्यूअस। और अगर फंक्शन आपके पास ज़्यादा आ गए तो आपको कैसी वेव मिली, इंटरमिटेंट। समझ गए।